हेलो, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ और पाकी भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है फिर से। तो यहाँ सुबह सुबह पाकी हन्नू एक साथ उठे थे दोनों, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो इतनी परेशानी हो जाती है इनको संभालने में। यहाँ पाकी सुबह सुबह खेलती थी अपने पैरों के साथ। ऐसे कहते हैं कि जब बच्चे अपने पैरों के साथ खेलते हैं तो अपने पैरों को मनाते हैं चलने के लिए कि मुझे चलना है। और फिर उस दिन मौसम ख़राब था तो हम दोनों बच्चे अंदर ही थे कमरे पे, इनको हम बाहर नहीं लेके गए। और फिर यहाँ मम्मी आ रहे थे दूध लेके, तब तक मेरी भाभी ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया, क्योंकि दोनों एकदम ऐसे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। अगर कोई आ रहा होता है जा रहा होता है तो बाहर जाने के लिए उनको लगता है कि यार हमें घूमने जाना है, खेलने जाना है। तो दोनों दोनों को दरवाजे पे खड़े होकर चिपक जाते हैं। और अगर कोई खड़ा हो तो पाके तो उन्हीं के पास जाती है ताकि मुझे घुमाया। तो वहाँ मम्मी की कपड़े पकड़ रही थी कि यार मुझे घुमा ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेरी गोदी में आके सो गई थी। और फिर जैसे ये लोग सब लोग सो गए तो मैंने पाकी को उसकी बर्थडे की ड्रेस पहना के चेक करी। तब तक मिशी भी रोने लगी कि मुझे ही पहननी है, मुझे ही पहननी है। फिर इसकी मम्मी ने अलमारी से इसकी ड्रेस निकाली, उसको ही पहनाई। फिर यहाँ शाम के टाइम हम आ गए थे मंदिर में, और क्योंकि उस दिन था ट्यूसडे, और ट्यूसडे को यहाँ होती है हनुमान चालीसा, तो सब लोग आ रहे थे। पहले कीर्तन होते फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो उसके फटाफट उससे पहले मैं चली गई थी। उस दिन आया था घर पे बहुत टेस्टी सा खाना, क्योंकि थी भाई भाई की एनिवर्सरी। केक हम लोग कट नहीं कर पाए क्योंकि वो गिरा गया था बहन के यहाँ पर। और यहाँ खेल रही थी मिशी अपनी बड़ी बुआ के कपड़ों के साथ। कहती बुआ के, मैं कहा किसका है? कह रही इच्छा बुआ के, इच्छा बुआ के। निशा को ईशा बोलती है, इच्छा बुआ के। फोटो किसने आपकी? पर आपने तो कपड़े पहने ही नहीं, आप तो नंगू हो रखे हो। अच्छा वो सूट किसका है वो बताओ पहले। आप क्या पहन रहे हो? साड़ी पहन रहे हो? क्या पहन रहे हो? छाती पहन रहे हो? अरे है, अच्छा है किसका वो? और फिर खाना खाने के बाद हम आ गए थे रूम पे। यहाँ पाखी और हन्नू खेल रहे थे। पाखी इतना डरती है ना हन्नू से, क्योंकि एक दो बार इसने पाखी के बाल खींचे हैं, तो वही तब से डरती है। और उसके जैसे ही आप पास आते हैं फिर रोने लग जाती है। बट हन्नू तो खेलने के लिए सोचता है कि यार मैं खेलूँ उसके साथ। तो कभी उसकी आँख में उंगल डालता है, क्योंकि बिल्कुल बराबर है। हन्नू ये मेरे भाई का बेटा है। इसमें और पाखी में सिर्फ 13 डेज़ का डिफरेंस है। और फिर अगले दिन यहाँ सुबह दोनों के, मेरी भाभी ने दोनों की छुट्टियाँ बना के मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा हमारे 2 लड़कियाँ का, मैं अपने जो लड़का है उसको भी लड़की बना दिया। और ये लोग ऐसे है ना, अगर एक के पास एक खिलौना होगा तो दूसरे को भी वही खिलौना चाहिए, और तीसरे को भी वही सेम खिलौना चाहिए। फिर ऐसे करते ही अगर तो हम इनके पास 3 खिलौने देते हैं या फिर 2-3 खिलौने देते हैं, तो ताकि वहाँ देखो वो पीछे नाराज़ नाराज़ हो रखा है। वो नाराज़ हो गया तो अपना सर ज़मीन पे मार रहा था। इनको एक एक पैकेट मिल जाएगा ना, बॉटल और ये सब कुछ रैपर और कुछ कागज़ चाहिए। देखो यहाँ पे उसको खींच रहा था वो, और फिर खुद ही हंस रहा है उसको खींच के। बाकी उसको देख रही है अरे क्या कर रहा है ऐसे, और फिर अपने फेस पे मारता है। ये देखो अब अपनी पिटाई करता है, फिर थोड़ी देर बाद हंसता भी है, फिर अपनी चीज़ों अपनी हरकतें करके। यहाँ पे वो दोनों दोनों हाथों से मार रहा था खुद को। फिर हम उसे बोलते नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं मानना। इतना शैतान है, इतना शैतान है ना ये। बाकी ध्यान से देखी, बाहर से अंदर है, उसने देखा कि मम्मी कहाँ है। फिर उसने सारे रूम देखे, फिर उसने देखा इधर है। ओ क्या हो बेटे, आपको अच्छा लग रहा है बाहर धूप में बैठना? और फिर इसको इतने से जब इसको आने का मन नहीं करता तो इतना भी नहीं चलती बिल्कुल भी। बाकी काम इधर से आओ बेटे, यहाँ से इस तरफ से आओ, मम्मा वहां से नहीं आ पाएंगी, यहाँ से आओ। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा कि मेरा बच्चा ठीक रहे, बट पता नहीं क्या होता है कि 2-3 दिन ठीक रहती है, तीसरे दिन बीमार हो जाती है। अब फिर हम पंडित वगैरह को भी कितनी बार पूछवाना, क्योंकि खाने पीने में तो उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। बट फिर पंडित भी वही बोलते हैं इस पर छाया लग गई है, या इस पर नज़र पड़ गई है। तो नज़र तो मैं इसकी उतारती हूँ शनिवार शनिवार को, जैसे मुझे लगता है। बट फिर भी बच्चे होते हैं ना छोटे से प्यारे से, तो नज़र लगी जाती है। बट यार कभी किसी के बच्चे को बुरी नज़र से मत देखो यार, आपका खुद का बच्चा भी है ना। जो भी देखते हैं सबके लिए ये मैसेज है, जैसे आपका बच्चा है वैसे लोगों का बच्चा है, तो सबको प्यार से देखो। क्योंकि वो क्या होता है ना, जब किसी के बच्चे की तबीयत खराब होती है तो सिर्फ उसकी माँ ही जानती है उस पर क्या बीतती है और वो कैसे चीज़ों को हैंडल करती है। खूब सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।